कमलनाथ जी ने एक वीडियो जारी किया है कि कार्यकर्ता घबराए नहीं, कांग्रेस की सरकार बन रही। क्या किस तरह की बौखलाहट मानते हैं? उनका कहना है कि कर्नाटक में भी इसी तरह के एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखो, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। आप उज्जैन दक्षिण की तो मैं मान के चलता हूँ कि 25,000 से ज्यादा वोटों से हम एक बार फिर उज्जैन दक्षिण की ये सीट जीतने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा तो कारण मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को मानता हूँ, जिनने उनका प्रचार छोड़ के हम पे प्रचार किया। उज्जैन विधानसभा में 7 विधानसभा जो है उन पर कितनी सीट आने की संभावना मानते हैं? निश्चित रूप से भाजपा 5वीं बार उज्जैन की दोनों सीट जीतने जा रही है। जिले की सभी सीटें सहित भाजपा 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम कल सुबह आने वाले हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ में हैं। किस तरह के परिणाम आने वाले, जो एग्जिट पोल है उसमें भाजपा की प्रचंड बहुमत बताई जा रही है, नवीन जी से बात करते हैं किस तरह का परिणाम आने की तैयारी है। निश्चित रूप से भाजपा 5वीं बार उज्जैन की दोनों सीट जीतने जा रही है। जिले की सभी सीटें सहित भाजपा 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और जैसा हमने कहा था कि हम तो चुनाव वाले दिन ही समझ रहे थे, इसीलिए हमने अपने कैलकुलेशन करके बता भी दिए थे। लेकिन एग्जिट पोल के बाद तो अब सब कुछ ओपन हो गया है, इसमें बचा कुछ नहीं कि भाजपा की सरकार बन रही। ये जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक वीडियो जारी किया है कि कार्यकर्ता घबराए नहीं, कांग्रेस की सरकार बन रही। क्या किस तरह की बौखलाहट मानते हैं? अब जब उनको मीडिया साथ दे रहा है तो व्यक्तिगत वीडियो देना ही पड़ेगा उनको। मीडिया भी और सभी लोगों ने कहा कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो कमलनाथ जी तो अलग थलग अपने लोगों का मनोबल बनाने के लिए जो उनको करना करेंगे। उनका कहना है कि कर्नाटक में भी इसी तरह के एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो क्या ऐसा कोई परिवर्तन हो सकता है एग्जिट पोल के विपरीत? देखो, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ था वो जो बता रहे थे, नियर अबाउट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाजपा की सरकार बन रही है। यहाँ तो स्पष्ट रूप से पहले भी भाजपा की सरकार चलते हुए लगभग 20 साल हो रहे हैं और 25 साल का फिर नया जनादेश मिलने जा रहा है। ऐसे में भाजपा के प्रति पूर्णतः हम आश्वस्त हैं, सरकार भाजपा की बनेगी। उज्जैन विधानसभा में 7 विधानसभा जो है उन पर कितनी सीट आने की संभावना मानते हैं आप, और कितनी मतों से जीतने की संभावना आपकी भी? देखिए, मैं तो मान के चलता हूँ कि 7 सीट भाजपा जीतेगी, क्योंकि जब भाजपा लड़ती है तो भाजपा जीतने के लिए लड़ती है। स्वाभाविक रूप से जनता जो आदेश देगी मानेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जिस रंग का माहौल बना है और एग्जिट पोल के नतीजे तो हम सभी सीटें जा रही है जीतने के लिए। और रही आप उज्जैन दक्षिण की, तो मैं मान के चलता हूँ कि 25,000 से ज्यादा वोटों से हम एक बार फिर उज्जैन दक्षिण की ये सीट जीतने जा रहे हैं। इसमें बड़ा जो दायित्व है लाडली बहना का माने है? नहीं, लाडली बहना का भी एक रोल है, मैं ना नहीं करता हूँ, लेकिन लाडली बहना के अलावा जहाँ हमने जो उज्जैन में जो काम किए हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, और सबसे बड़ा तो कारण मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को मानता हूँ, जिनने उनका प्रचार छोड़ के हम पे प्रचार किया और जनता ने हमारा साथ दिया है। क्योंकि ये एक तरह से जो 35-40 साल से काम करते आ रहे हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी जनता में ऑलरेडी स्थापित है। और कोई 2 दिन में आकर के कोई बात कहेगा तो जनता उस पर भरोसा करेगी। ये गलत फहमी अगर वो कह रहा है, लेकिन वो 2 दिन भी, 4 दिन भी, जितने दिन भी बोल रहा है, किसी और का नाम ले रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जनता उसको इसका ब्याज सहित हिसाब चुकता करेगी। अगर गलत बात बोलोगे तो कीमत भी कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। कल सुबह 7 बजे से तैयारियां हो जाएगी। आप बाबा के भी बड़े भक्त माने जाते हैं, सुबह शुरुआत में ही परम भक्त थे और पोलिंग के दिन भी आप वहां पर गए थे बाबा के दर्शन करने। सुबह किस तरह की पूजा पाठ होगी? देखिए, राजाधिराज महाकाल की नगरी है। बाबा महाकाल की नगरी में हर काम की शुरुआत बाबा महाकाल से ही होती है। तो मैं कल बाबा के दर्शन करने के बाद ही बाकी गतिविधि स्टार्ट करूंगा। बाबा महाकाल निश्चित रूप से कृपा करते हैं और वो न्याय भी करते हैं। निश्चित रूप से वो कमल का फूल खिलेगा। तो हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी थे। उनका कहना है कि प्रचंड बहुमत से करीब 25,000 से वो दक्षिण विधानसभा को जीतेंगे। वहीं 7 विधानसभा है, उन पे भी कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि 7 विधानसभा भाजपा के पक्ष में आएगी। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंदु।